हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज भी हम लोग क्लास 10 का जो साइंस के अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट मीन्स पौधे जो है वो अपना भोजन किस तरीके से बनाता है, यानी कि किस प्रोसेस के जरिए बनाता है, उसी को आज देखने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को ही बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन क्या करता है? इनहेल करता है। यानी कि प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपरेशन करता है, किस मेथड के जरिए करता है, किस प्रोसेस के जरिए करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं? फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। तो चलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके जरिए ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करता है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेता है, और साथ ही वाटर, जो कि मिट्टी के यानी कि जड़ जो होता है, प्लांट्स का जो रूट्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन प्लांट है, नीचे का पोर्शन जो होता है, जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है, जो मिट्टी के अंदर होता है, उसको हम लोग रूट्स कहते हैं। ये जमीन से क्या करता है? सॉइल से क्या करता है? मिट्टी से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि CO2, वाटर और बाय यूजिंग सनलाइट, यानी कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के हेल्प से, और ग्रीन प्लांट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल बेसिकली एक पिगमेंट है, और यही पिगमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही पिगमेंट बेसिकली क्या करता है? जो सनलाइट है, यानी कि जो लाइट एनर्जी है, उसको ये बेसिकली क्या करने का काम करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स लाइट एनर्जी को अगर ये केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? क्लोरोफिल। तो दैट मीन्स जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में आपको मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। यानी कि प्लांट को जो भोजन मिलता है वो किस फॉर्मेट में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। तो सारा गेम किसका है? क्लोरोफिल। यानी कि ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? यानी कि कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो बिल्कुल और बिल्कुल। सिर्फ किस में होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हरे जो पत्ती होता है ना, अगर कोई भी प्लांट है, अगर उसका पत्ता हरा नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो हमेशा और हमेशा किसके अंदर होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स के अंदर होगा, हरे पत्ती के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि हरे पत्ती के अंदर ही क्या अवेलेबल होता है? क्लोरोफिल। और अगर आपसे कोई पूछे कि पत्ते का कलर हरा क्यों होता है, तो इसी क्लोरोफिल के चलते, क्योंकि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसी क्लोरोफिल के चलते पत्ते का कलर हरा होता है, और हरे पत्ते के अंदर ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि यही क्लोरोफिल जो कि हरे पत्ते के अंदर अवेलेबल है, और यही क्लोरोफिल क्या करने का काम करता है? सनलाइट को, दैट मींस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो चलिए इस रिएक्शन, यहां पे हम जैसा कि डेफिनेशन लिख भी दिए हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2, वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसका मैंने रिएक्शन लिख दिया हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेन एवर यू एक्सप्लेन द process of photosynthesis you must have to write their mechanism in the form of reaction। तो आप लोग जैसे देखे, आप लोगों ने जैसा देखा कि ग्रीन यानी कि जो हरे पत्ती होता है उसको क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर से CO2 चाहिए, और रूट्स जो है वो किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि 6CO2 6H2O सनलाइट के प्रेजेंस में बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये जो आपको मिल रहा है बेसिकली इसी को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग? ग्लूकोज। यानी कि ये हमें किसके फॉर्मेट मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट मिल रहा है। तो C6H12O6, और साथ में हमें प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए एनॉर्मस अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और फर्दर यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल, आपको यहाँ पे मैंने एक फोटो के जरिए भी दिखा दिया। ये हमारे पास क्या है? ग्रीन लीव्स है। ग्रीन लीव्स के अंदर आप देखिएगा वैसे नहीं दिखाई देगा, पत्ते के अंदर नहीं दिखाई देगा। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा वाइट्स दिखाई देगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, स्मॉल वाइट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और यही स्टोमेटा बेसिकली क्या करने का काम करता है? गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। दैट मींस एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए किसमें कन्वर्ट होता है? ये ऑक्सीजन में, और ये फिर ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में क्या करता है? रिलीज करता है। यानी कि CO2 को लेता है, O2 को देता है, और ये जो इस तरीके से जो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम होता है वो कौन करता है? स्टोमेटा। यानी कि बहुत छोटा छोटा वाइट्स होता है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो।
अब देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ फोटोसिंथेसिस के अंदर बता ही दिया, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बहुत ही सिंपल, आपने देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विल टेक्स प्लेस बाय क्लोरोफिल, यानी कि यही क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है, तो बहुत ही सिंपल, नीचे रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसी लाइट एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। तो आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी आपको किस फॉर्मेट में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में मिलता है। तो वेरी सिंपल, चलिए बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन में, जो कि हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज, ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। यानी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल हमने बस सिंपली देखा, जिसको कि मैं लिख भी दिया हूं, कि ये जो ग्रीन प्लांट है, ये बेसिकली जो ग्रीन लीव्स है वो सिंपल और सिंपल क्या करने का काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसी लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और यही प्लांट के लिए क्या होता है, फूड होता है। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करके भी ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे वैसे लिख भी दिया था, हैंस द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फूड्स कह सकते हैं। अब यहीं पे देखिए नोट मैंने लिख दिया हूँ, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंजेस टू, अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एक लिमिटेड अमाउंट में ग्लूकोज बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, तो यानी कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, यानी कि द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू स्टार्च, यानी कि जो भी प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वही क्या होगा, हमारा स्टार्च होगा, और वो स्टार्च किसके अंदर स्टोर होगा, तो लीव्स के अंदर, यानी कि जो ग्रीन लीव्स होता है वही इस चीज को क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। रात के समय में प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे उसको लाइट एनर्जी मिलेगा नहीं, तो उस समय पे ये क्या करेगा, यहाँ यानी कि ये जो स्टार्च है जो कि लीव्स के अंदर स्टोर्ड है, इसी को वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो आई होप फोटोसिंथेसिस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।